हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर आने वाले एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जेल वार्डन फायरमैन, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम एंड बीईओ, खंड शिक्षा अधिकारी आदि सभी के एग्जाम आने वाले हैं। उन सभी एग्जामों के लिए हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, साथ में इसकी टॉपिक की तैयारी भी कराई जाती है। तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हमारे रीजनिंग के 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर इसका लिंक दे दिया गया है। आप जाकर पिछले सभी वीडियो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज के प्रैक्टिस में टोटल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या तो आने की संभावना है। अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इस क्वेश्चन को बिना स्किप के पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी खास कोड में FEAR को इस कोड के रूप में और रीड को इस कोड के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड को FAD को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बिल्कुल आसानी के साथ दे सकते हैं। सिर्फ इसमें से उस अक्षरों को सिर्फ चुनाना होता है। जैसे यहाँ पर FEAR पहले में दिया गया तो इसका मतलब होता है प्लस, गुणा, भाग, स्टार। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर FADE का कोड निकालना है। तो उसी तरह हम इसको चोरी कर लें। जैसे यहाँ पर F का कोड कितना दिया गया है, तो F का कोड यहाँ पर देखिए प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर A है, तो A का कोड यहाँ पर कितना दिया गया है, भाग, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखा है D, तो D का कोड कितना है, इसमें देखिए यहाँ पे D का कोड है कितना, ये जो है D का कोड हो गया। और उसके बाद है E, तो E का कोड यहाँ पर दूसरे में देखिए भाग है, सॉरी यहाँ E, हाँ E का कोड क्या हो गया यहाँ पर गुणा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बन गया, प्लस, भाग, ये और गुणा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया, A और B भाई है, E पुत्री है F की, F पत्नी है B की, E का A से क्या संबंध है। चलिए इसको हल करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करें, A और B भाई हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे A और B क्या है, भाई। भाई का मतलब हो जाएगा प्लस। उसके बाद E पुत्री है F की, तो E पुत्री है F की, तो यहाँ पर इसको हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है F पत्नी है B की, तो B की पत्नी कौन है, F, और F की पुत्री यहाँ पर हो जाएगी E, तो यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद कह रहा है E का A से क्या संबंध है। E का, जहां पर का जाए, का मतलब होता है कौन है, E कौन है ये पूछ रहा है आपको, तो E कौन हो जाएगी, E का A से, तो A की बताना, E कौन है A का, तो E की देखिए तो ये तो भाई भाई हो गए, और भाई की पत्नी की लड़की कौन लगेगी। जैसे अब A भाई है, B भाई है, और भाई की पत्नी की लड़की कौन लगेगी, उसकी भतीजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का आरंभ से स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान होगा। तो यहाँ पर एक टिक लेंगे, जैसे इसके लिख लेंगे, जैसे x बराबर m-1, तो x होता है टोटल वैल्यू हो जाएगी 31 बराबर m कितना, पहला स्थान 12वां -1। तो यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे। जो हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 31 बराबर 17 -1 16। तो 31 से जब 16 निकालेंगे तो 11 से 6 गया 5, तो से गया 1, तो क्या हो जाएगा 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिशा और दूरी, डिस्टेंस वाला। तो इसको देखिए, जानकी अपने घर के उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है, वहां से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, वहां दोबारा दाईं ओर मुड़ी 2 किलोमीटर चली, अब वह किस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर इसको चलिए हल कर लेते हैं। पहले कह रहा है कि अब जानकी अपने घर से उत्तर की ओर, तो यहाँ पर ये दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम।
तो यहाँ पर देखिए जानकी अपने घर से उत्तर की ओर, तो उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। तो उत्तर की तरफ कितना चला, 2 किलोमीटर। यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर ऊपर की ओर। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, दाईं ओर कहाँ हो जाएगा ये, तो यहाँ से 1 किलोमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। तो यहाँ से जब उल्टा फिर दाईं ओर, तो 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रही, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, जैसे ये दिशा बताई थी, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का भाई है, एक्स जेड का कौन है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो एक्स वाई का भाई है, तो वाई का भाई कौन हो गया, एक्स। तो ये भाई, ये तो पता नहीं कौन होगा, तो एक्स भाई होगा। उसके बाद कह रहा है वाई जो है जेड की पत्नी है, तो जेड की, यहाँ पर जेड की पत्नी का मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है डब्लू जो है जेड का भाई है, जेड का भाई कौन हो जाएगा, डब्लू। तो यहाँ पर चलिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर अब देखते हैं। तो जैसे इधर लिख लेंगे तो एक्स जो है, सॉरी हाँ, वाई का भाई, एक्स जो है वाई का भाई है, तो वाई का भाई कौन हो जाएगा, एक्स। उसके बाद कह रहे वाई जो है जेड की पत्नी है, तो जेड की पत्नी, तो यहाँ पर जेड की पत्नी कौन हो गई, वाई, ये प्लस और ये माइनस। उसके बाद कह रहे डब्लू जो है जेड का भाई है, तो जेड का भाई कौन हो जाएगा, डब्लू, ये भी प्लस हो गया। उसके बाद कह रहा है एक्स जेड का कौन है, एक्स जो है वो जेड का कौन है, तो जेड की तो ये पत्नी हो गई और पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, साला। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया यदि 34 स्टार 12 बराबर इतना होता है 23 होता है और 28 स्टार बराबर 52 होता है और 97 स्टार 39 बराबर 68 होता है, तो 37 स्टार 73 क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, तो 34 और 12 बराबर 23, तो यहाँ से 34 से अगर माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 आता है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया 28 स्टार 76, तो यहाँ पर 76 से जब 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसको अभी अगर हल कर लेंगे तो 73 से यहाँ पर अगर माइनस 37 करते हैं तो यहाँ पर 13 से 7 गए, कितना बचा, 6, और 6 से 3 गया 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है यदि 34 स्टार 12 बराबर 23, 28 स्टार बराबर 76 बराबर 52, 90 स्टार 39 बराबर 68, तो 37 स्टार 73 क्या होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जैसे यहाँ पर दिखा 34 स्टार 12 बराबर 23, तो यहाँ पर इसको ऐसे हल करेंगे, जैसे यहाँ पर 34 और प्लस 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34 और 12 46, और इसको हम जब भाग 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, कितना, 23। उसी प्रकार 28 प्लस 76 को जब जोड़ेंगे तो 8 से 14, 7 2 9 1 10, 104 आएगा। जब 104 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 52। उसी प्रकार इसको हम हल कर लेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया 37 प्लस 73 कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 7 3 10 1 11, 110। 110 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 131 से 34 से नीचे वेन आरेख की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन वेन आरेखों से यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन चारों के आंसर आप कमेंट करिए फटाफट। जैसे यहाँ पर 131 नंबर क्वेश्चन दिया, कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दिए गए कुछ नर्तक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर देखिए नर्तक वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और उसके बाद शिक्षक वाला ये हो जाए। तो कुछ नर्तक जो है शिक्षक हैं यहाँ पर,
ये बात कही। तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ नर्तक शिक्षक नहीं, तो ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा करें कुछ विवाहित शिक्षक नर्तक हैं, कुछ विवाहित और शिक्षक और नर्तक में देखिए ऑप्शन नंबर 7 ये हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ विवाहित नर्तक शिक्षक भी हैं, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, विवाहित शिक्षकों को किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है? विवाहित शिक्षकों को किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है? तो विवाहित हों और शिक्षक हों, जैसे यहाँ पर देखिए ये व्रत में जो है विवाहित हो जाएंगे और शिक्षक जो है ये त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज और विवाहित या शिक्षक में जो है कॉमन संख्या आप देखिए तो कौन सी है? यहाँ पर 2 देखिएगा, 2 जो है विवाहित और शिक्षक दोनों है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, जो नर्तक विवाहित शिक्षक हैं उन्हें किस संख्या से दर्शाया गया? तो जो नर्तक विवाहित हों और शिक्षक भी हों, नर्तक और विवाहित और शिक्षक, तो नर्तक विवाहित और शिक्षक, तो ये नर्तक विवाहित और शिक्षक में कौन संख्या कौन है? 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विवाहित कलाकारों को किस संख्या द्वारा दर्शाया गया है? विवाहित कलाकारों को, तो विवाहित होना चाहिए और कलाकार होना चाहिए, तो विवाहित और कलाकार, विवाहित और कलाकार में कौन से संख्या कॉमन है? यहाँ पर 4 देखिए दोनों में कॉमन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखा, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 के दूर है, फिर वहाँ 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक पहुँच 5 किलोमीटर चलती है, फिर वहाँ से 90 डिग्री बाईं मुड़ गए तो 8 किलोमीटर चलती है, तो ए से ई की दूरी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करिएगा। तो यहाँ पर देखिए संध्या से ए से बी, तो यहाँ से ए से बी तक 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे कितना होगा? 2 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे हैं फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर घूमे, तो जब इधर की ओर जा रहे हो तो बाईं ओर आपका कौन हो जाएगा? ये वाला, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 किलोमीटर घूमी, मुड़कर 90 बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, यहाँ से कितना चला? 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर, दोनों ये 8 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है सी तक ये पहुंचे, कहाँ तक? सी तक। उसके बाद कह रहा है कि वहां से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर, तो यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली, तो 5 किलोमीटर 2 ये हो जाएगा और ये 3, तो यहाँ पर ये हो गया 5 किलोमीटर और डी तक पहुंच गए, ये हो गया डी। उसके बाद फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं ई मुड़कर, तो बाएं जो है बायां किधर हो जाएगा? बाएं जो है ई मुड़कर कितना घूमी? 8 किलोमीटर, तो ये 8 तो ये भी 8 हो जाएगा, तो कहाँ पर हो गए? ई पर। अब पूछ रहा है कि ए से ई की दूरी कितनी है? ए से ई की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर ये वाले 2 हो गए, तो यहाँ पर बीच में कितनी बची है? ये 2 हो गया और ये टोटल 8 था, तो ये कितना बचा? 5, तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया। कथन दिया गया उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कारण दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में चीनी का कटोरा रखता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया सबसे कम गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया उत्तर प्रदेश चुकंदर की पैदावार में अग्रणी है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये बिल्कुल इसका कारण सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम की बाईं ओर, ओ के दाईं ओर है, आर बैठी है एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बीच में कौन बैठा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 5 लड़कियां तो एक पंक्ति में, तो यहाँ पर इस तरह की एक पंक्ति बना लेंगे। कह रहा है पी है यम की बाईं ओर, तो यहाँ पर यम हो जाएगा यम के बाईं ओर का मतलब इधर हो जाएगा पी। उसके बाद कह रहा है और ओ के दाईं ओर है। पी जो है और पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, तो और पी के लिए प्रयोग होता है, तो पी है ओ के दाईं ओर, तो ओ यहाँ पर होगा ओ के दाईं ओर, पी हो गया ठीक। उसके बाद कह रहा है आर बैठी है यन के दाईं ओर, आर जो है वो है यन के दाईं ओर।
तो यन के दाईं ओर, तो यन यहाँ हो गया और आर यहाँ हो गया, क्योंकि यन के दाईं ओर है तो यन के दाईं ओर आर हो गया। और परंतु ओ के बाईं ओर है, आर जो है परंतु किसके लिए प्रयोग है, पहले वाले के लिए, परंतु और ये सब पहले वाले के लिए प्रयोग होता है। तो परंतु ओ के बाईं ओर है तो आर जो है ओ के बाईं ओर, तो बिल्कुल ये ओ के बाईं ओर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद करें बीच में कौन बैठा है, सिर्फ ये पूछा है कि इसमें बीच में कौन बैठा है, दो इधर के निकाल दीजिए, दो इधर के निकाले, बीच में कौन बचा ओ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कुछ संख्या दी गई 4 गुणे 6 गुणे 9 बराबर 649, 9 गुणे 8 गुणे 4 बराबर 894, 3 गुणे 7 गुणे 2 बराबर आपको क्वेश्चन मार्क बताना है इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा है 4 गुणे 6 गुणे 9 बराबर 649, तो यहाँ पर कैसे आया है 649 ये आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 जो है वो पीछे 9, ये बिल्कुल सही, तो और 4 जो है 4 को बीच में कर देगा और 6 को यहाँ पर पहले लाएगा, मतलब आखिरी वाला जो टर्म है वो आखिरी में ही रहेगा, पहले वाले को चेंज कर दूसरे स्थान पर और दूसरे वाले को पहले स्थान पर, यही किया गया है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर लिखा है 3 गुणे 7 गुणे 2 बराबर बताना, तो 2 तो यहाँ पर पीछे हो जाएगा और 3 को जो है बीच में कर देंगे और 7 को पहले ला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 732, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, कथन और पूर्वानुमान का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूर्वानुमान को देखकर ही कथन जो है रखा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर जैसे दिया जाएगा, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। और पूर्वानुमान दिया गया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, और दूसरा दिया गया वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर इसके राइट आंसर के जैसे यहाँ पर देगा यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो आप पूर्वानुमान दिया गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर वो बुद्धिमान नहीं हो तो वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो है बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल है। दूसरा वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये कोई जरूरी नहीं कि परीक्षा उत्तीर्ण कर ही लेगा, तो इसका जो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक निहित है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी कथन अवधारणा पूर्वानुमान का यही भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कथन दिया गया हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं, एक विज्ञापन निकाला गया, वह विज्ञापन कह रहा है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। तो अवधारणा क्या कहेगी, लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं। लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, जी बिल्कुल यहाँ पर लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, तभी यहाँ पर एक विज्ञापन है कि हम कंप्यूटर सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। अगर उनको पता ना होता कि यहाँ सर्वोत्तम ट्रेनिंग लोग नहीं चाहते तो यहाँ पर ऐसा विज्ञापन नहीं निकालता। इसके लिए यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवधारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, दोनों यहाँ पर सही अवधारणा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निर्देश प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का प्रेक्षण करते हुए उनके लिए संबंधित वर्ग चुनिए। 147 नंबर को है टका लीरा दिनार, ऑप्शन दिए गए मुद्रा राजधानी यूरो देश। तो बताना है आपको टका लीरा दिनार ये क्या है, मुद्रा है, राजधानियां है, यूरो है या देश है। तो आप सभी को पता है कि टका और लीरा दिनार सभी क्या हैं, मुद्राएं हैं। क्या है, मुद्राएं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 148 भी दिया गया है कि यहाँ पर इसको भी बताना है क्या है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, सभी को पता है क्या है, ये यहाँ पर देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें कथन और निष्कर्ष का दिया गया है। कथन दिया गया अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। निष्कर्ष देंगे, पहला निष्कर्ष है जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। दूसरा देगा अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है। तो पहला देगा जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल निष्कर्ष का सही हो जाएगा। दूसरा कि अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल, ये कोई जरूरी नहीं है कि अनियमित अगर व्यायाम नहीं करें तो उनको अस्पताल ही जाना पड़ेगा, ये यहाँ पर कथन में कहीं नहीं देगा। जब कथन में ऐसी कोई बात ना दी गई हो तो वहाँ पर उसका निष्कर्ष में कोई नहीं होता। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिर्फ पहला वाला जो हो सही हो, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, ये बिल्कुल यहाँ पर इसका निष्कर्ष सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आज के कुल प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन थे
आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं। अगर आप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट रोजाना चाहते हैं, टॉपिक वाइज तैयारी, रीजनिंग, हिंदी, जीके आज सभी की प्रैक्टिस सेट या टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ सभी प्रैक्टिस सेट व टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है सभी एग्जामों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।